माँ की मृत्यु के बाद पिताजी बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। कमरे में बैठे घर के एक कोने में बने मंदिर की ओर निहारते रहते थे। हालांकि पूरे जीवन नास्तिक रहे, कभी मंदिर नहीं गए, कभी कोई व्रत त्योहार नहीं किया, मगर माँ के जाने के बाद अपने पलंग पर बैठे मंदिर को ही निहारते रहते थे। अब पता नहीं मंदिर को निहारते थे या उसके सामने रोज सुबह घंटा भर बैठकर पूजा करने वाली माँ की छवि तलाशते थे। पिताजी और माँ के बीच कई बातें बिल्कुल जुदा थी। माँ जहाँ पूरी तरह आस्तिक थी, पिताजी बिल्कुल नास्तिक। माँ जहाँ नहाए धोए बगैर पानी भी मुंह में नहीं डालती थी, वहीं पिताजी को बासी मुंह ही चाय चाहिए होती थी। लेकिन फिर भी दोनों में बड़ा दोस्ताना सा रिश्ता रहा है। कभी झगड़ा, कभी प्यार। वे माँ के साथ ही बोलते बतियाते और कभी कभी उन्हें गरियाने भी लगते थे कि बुढ़िया, अब तुझसे कुछ नहीं होता। माँ समझ जाती कि बूढ़े का फिर कुछ चटपटा खाने का मन हो आया है। अब जब तक कुछ न मिलेगा, ऐसे ही भूखे शेर की तरह आंगन में चक्कर काटते रहेंगे और किसी न किसी बात पर गाली गलौज करते रहेंगे। सीधे बोलना तो आता ही नहीं इन्हें। भुनभुनाती हुई माँ छड़ी उठाकर धीरे धीरे किचन की ओर चल पड़ती थी। माँ को किचन की ओर जाता देख पिताजी की बेचैनी और बढ़ जाती। उनकी हरकतों को देखकर तब मैं सोचता था कि शायद उनको यह अच्छा नहीं लगता था कि इस बुढ़ापे में वो माँ को इतना कष्ट दे, मगर चटोरी जीभ का क्या करे। मानती ही न थी, इसलिए इतना तमाशा करते थे। थोड़ी देर में माँ थाली में पकोड़े तल के ले आती। यह भुने हुए लइया चना में प्याज, टमाटर, मिर्ची, नींबू डालकर बढ़िया चटपटी चाट तैयार कर लाती, लाकर धर देती सामने। पिताजी कुछ देर देखते, फिर धीरे से हाथ बढ़ाकर प्लेट उठा लेते और देखते ही देखते पूरी प्लेट चटकर लंबी तान कर लेट जाते। माँ बड़बड़ाती, बच्चों की तरह हो गए हो बिल्कुल। पेट न भरे तो जुबान गज भर लंबी निकलने लगती है। अब देखो कैसे खराटे बज रहे हैं। बताया तक नहीं कि कैसा बना था। फिर उठकर प्लेट किचन में रखती और अपने लिए चाय बनाकर आंगन में खाट पर आ बैठती थी। मैं कभी कहता कि बाहर रेहड़ी वाले से चाट पकोड़े ले आऊं, तो पिताजी फट मना कर देते थे। माँ भी मुझे रोक देती थी, कहती, अरे बाहर कहाँ जाएगा लेने, मैं अभी झट से बना देती हूँ। इनकी फरमाइशें तो दिन भर दिन चलती रहती हैं। मैं उन दिनों बनारस में पोस्टेड था। हमारा कस्बा ज़्यादा दूर नहीं था। शनिवार और इतवार में घर पर माँ पिताजी के साथ ही रहता था। तब यह सारा तमाशा देखता था। माँ काफ़ी बूढ़ी हो गई थी, आँखों से भी अब कम दिखने लगा था। काम अब ज़्यादा नहीं होता था, जल्दी ही थक जाती थी। इसलिए मैं चाहता था कि मेरी जल्दी शादी हो जाए, तो आने वाली लड़की माँ पिताजी का भोजन पानी और सेवा टहल कर लिया करेगी। फिर एक जगह बात पक्की हो गई और मेरी शादी मीनाक्षी से हो गई। मीनाक्षी ने आते ही घर संभाल लिया। माँ को भी आराम हो गया। मैं नोटिस करता था कि पिताजी मीनाक्षी से खाने की कोई फरमाइश नहीं करते थे। माँ ही कुछ बनाकर उन्हें परोसती रहती थी। मीनाक्षी कहती भी कि मुझे बोल दिया करे, मगर माँ हंसकर उसकी बात टाल दिया करती थी। मेरी शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे कि एक दिन अचानक हार्ट अटैक से माँ चल बसी। शायद इसी इंतज़ार में बैठी थी कि घर को संभालने के लिए कोई औरत आ जाए तो मैं चलूँ। माँ का इस तरह अचानक चले जाना
बड़ा धक्का पिताजी को लगा। वे बड़े गुमसुम हो गए थे। मीनाक्षी यूं तो पिताजी के खाने पीने का पूरा ख्याल रखती थी, मगर मैं देख रहा हूँ कि अब पिताजी की चटपटी चीज़ों की ख्वाहिश बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। न तो वो कभी पकौड़ियों की फरमाइश करते और ना चाट या दही बड़े की। बेहद सादा खाने खाने लगे। कभी कभी तो सिर्फ खिचड़ी या दूध ब्रेड ही खाकर ही सो जाते थे। मीनाक्षी को बताऊं तो शायद यकीन न करे कि इनकी जुबान कितनी चटोरी थी। अभी दिन ही कितने हुए हैं उसे इस घर में आए। उसने उनका वह रूप नहीं देखा था जब वह गाली गलौज करते पूरे आंगन में शेर की तरह तब तक चहलकदमी करते थे। तब तक माँ उनके लिए किचन से कुछ चटपटी चीज़ बनाकर नहीं लेकर आती थी, मगर उनकी लंबी जुबान भी माँ के साथ ही चली गई। शायद उनके जाने के बाद मैंने पिताजी को ज़ोर से बात करते भी कभी नहीं सुना। चुपचाप बैठे रहते और मंदिर की ओर निहारते रहते हैं, बिल्कुल शांत। पहले मैं नहीं समझा था इस खामोशी का राज, मगर अब सब कुछ समझ में आ रहा है। दरअसल पिताजी चटोरे नहीं थे। उनका हर वक्त कुछ न कुछ खाने को मांगना माँ के प्रति उनका प्यार था। माँ के हाथों की बनी चीज़ों में ही उनको स्वाद आता था, फिर चाहे वे कुछ भी बनाकर उनके लिए सामने धर दे। माँ को खाली बैठा देख उनको उलझन होती थी। वह चाहते थे कि माँ उनके सामने चलती फिरती ही नजर आए। उन्हें चलता फिरता देख उनके स्वस्थ होने को प्रमाणित करता था। इसलिए जब माँ जिंदा थी और पिताजी उनको बात बात पर परेशान करते थे तो मुझे बड़ी खौफत होती थी। मगर आज पिताजी का माँ के प्रति प्यार देखकर आंखें छलक आती हैं। पिताजी के गुस्से और गाली गलौज के पीछे छिपे इस प्यार को माँ महसूस तो करती ही होगी, तभी तो फटाफट छड़ी उठाकर किचन की ओर चल पड़ती थी कि कुछ चटपटा बना दो इस बूढ़े के लिए, वरना चुप ही नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना